ওয়েট না আমরা করো। রিসেন্টলি আগের দিন ক্লাসে কিন্তু ডিসকাস করছিলাম, আমার চান্স লাগছিল, কিন্তু পুরো চান্স লাগছিল মার্কেট রিভার্স ব্যাক করবে একটু। হ্যাঁ, আবার হয়তো কিছুটা সেলিং প্রেশার হবে, আবার একটা গেন হবে, ওটা তো নর্মাল। এলিয়ট ওয়েভ বা ডাওয়ের থিওরিও যখন আমরা অ্যাপ্লিকেবল করি, সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লিকেবল তো হয়েই যায়, তাই না? अच्छा, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में आज बात करूंगा। एक्स्ट्रा टॉपिक इन द सेंस, ऐसे तो नॉर्मली काफी लोगों का टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों का हो चुका है, और काफी लोग थोड़ा बहुत जानते भी हो, मैं ऐसे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा। तो जिसका भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है, या फिर वो चाहते हैं कि और ज्यादा डेप्थ लाए अपने नॉलेज में, तो ऑब्वियसली कर सकता है, नो इश्यू विद दैट। और जिनको करना है वो तो करेगा ही। सो और नेक्स्ट वीक से मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और इसलिए मैं बोलूंगा कि आप लोग इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल जिन लोगों के लिए हो, जरूर आए। ठीक है सर, मैंने टेक्निकल एज वेल एज फ्यूचर और करेंसी कमोडिटी भी मैं बताऊंगा सर बहुत जल्दी। बट करेंसी कमोडिटी आई थिंक वीकेंड क्लास रखना पड़ेगा। अब मैं टाइमिंग थोड़ा सा मैच करने का कोशिश करूँ, देखते हैं सर। मैं बताऊंगा, कंफर्म करूंगा सभी को। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ना? और एक नंदन, जस्ट कंफर्म भी ना सर, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला सबको? हाँ। ओके सर, स्क्रीन थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए। निफ्टी, निफ्टी किधर बात कर रहा है सर? निफ्टी 19,600। अच्छा, 19,600 डे चार्ट एक बार देखते हैं, क्योंकि लास्ट जो क्लास हम लोग कल नहीं हुआ था, येस्टरडे नहीं हुआ था, बट उससे पहले जब हम लोगों ने क्लास में बातचीत कर रहे थे, और यही बात हुआ था ना सर, कि सर देखो मार्केट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हरामी बना है। हाँ, याद आ रहा है सर आप लोगों को? देखो ये वाला सिचुएशन है, और हम लोग बोल रहे थे शायद मार्केट थोड़ा सा मिस कर सकता है। फिर मार्केट नीचे गिरा था, ठीक है, फिर देखो एक हैमर बना, और हैमर बन के मार्केट को ऊपर कर दिया। वाह। जो भी हो, रीजन तो ऑब्वियसली साइड में होता है, वी ऑल नो दैट, ठीक है, जैसे कि आरबीआई पॉलिसी वगैरह, एवरीथिंग। तो अब यही चीज है जो मार्केट का इमोशंस है, ठीक है, मार्केट का एक अपना इमोशंस होता है, जो इसको पहचान लिया वो टेक्निकल को भी समझ लेगा। ठीक है, तो मार्केट इमोशंस को समझने के लिए आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली कैसे जनरेट करोगे आप? एक तो ऑब्वियसली फंडामेंटल, ठीक है, दूसरा इकोनॉमिक नॉलेज, ठीक है, जितना आप इकोनॉमिक्स के बारे में जानोगे, ठीक है, उतना। और इकोनॉमिक्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा सर, इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसी, आरबीआई का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फॉरेक्स रिजर्व, एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। और सबसे और एक चीज क्या है, जैसे कि आप लोग जब धीरे धीरे करेंसी पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स का काफी नॉलेज मिलेगा, एज वेल एज कॉमोडिटी में। ये दोनों चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी को समझने के लिए, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो भी हो, मार्केट का अपना एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, और उसके बेसिस में मार्केट अपना रिएक्शन देता रहता है, ठीक है। तो जो हम लोग क्लास में देखते हुए आ रहे हैं सर, लास्ट 5-6 मंथ से जो लोग क्लास कर रहे हो, दे मस्ट नो कि किस तरह से मार्केट अपना इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करके समय टाइम टू टाइम रिएक्शन देता है, कभी बुलिश तो कभी बियरिश। बस इस पैटर्न के साथ अगर आप लोग एक बार क्या बोलेंगे ना, ढल जाओ, ठीक है, तो फिर धीरे धीरे देखना आप लोग काफी एक्यूरेट हो जाओगे, इतना तो गारंटी है, ठीक है। एक्यूरेसी आ जाएगा सर, गारंटी आ जाएगा, और आप लोग करते भी हो, मैं देखा हूँ, ठीक है। सुमित या फिर पीयूष, ठीक है, आज पीयूष नहीं है, अभी तक ज्वाइन नहीं किया, या फिर चौथा, सभी कोई अच्छा, मतलब मेरे को काफी अच्छा लगता है कि आप लोगों का जो जिस तरह से आप लोग अपना नॉलेज को एनहांस कर रहे हो, और जिस तरह से प्रेडिक्शन को ठीक ठाक कर रहे हो, दैट्स सीरियसली मैंने एक क्रेडिट मिलने वाला बात है। चलो ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बताऊंगा, आज एक एक्स्ट्रा टेक्निकल टॉपिक में बात करूंगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा बोलो या फिर जो भी बोलना है बोलो, टॉपिक टेक्निकल के अंदर ही आता है, और टॉपिक का नाम है सर सेंट्रल पिवोट रेंज। नाम सुने हो आप लोग? हाँ सर, इसको प्यार से सीपीआर भी कहा जाता है, प्यार से कहा जाता है सीपीआर,
কেউ নাম শুনেছে এটা? মেবি শুনেছে হয়তো। आप लोग तो सब ट्रेडर हो इसलिए पूछ रहा हूँ। নন্দন শুনেছিস নাকি? নন্দন অরে না না স্যার, আসলে আমি শুনিসনি? মানে হুম ট্রেডিং ইয়ে তো অত ফলো করতাম না ওই জন্য। ঠিক আছে, नो इशू, আমি জাস্ট এমনি জিজ্ঞেস করলাম। ओके, देखो सर, जिंदगी में जरूरी नहीं कि हर कुछ हम लोग एकदम माँ के पेट से तो थोड़ी ना सब कुछ सीख के आते हैं, या लेकिन जब सीखने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आपको कुछ चीज पता नहीं हो, शायद दुनिया आपको थोड़ा सा छोटा बड़ा बात कह दे, पर आप अपने आप को ना कभी भी कम ना समझे। दुनिया बहुत कुछ बोलेगा, दुनिया चाहता ही है कि आप मुस्कुराओ, ये दुनिया को पसंद नहीं है सीरियसली। आपका हंसी में सबको जलन है, मैं आपको हार्डकोर ट्रूथ बता रहा हूँ। आप अगर हंसोगे ना तो दुनिया को जलन होता है। सर कैसे बोल रहे हो सर? ये आप लोगों को धीरे धीरे रियलाइजेशन हो जाएगा कि जब आपके मुंह में हंसी होगा, आपके आस पड़ोस के लोग देखो कितना खुश है, और उसके अंदर जलन चालू हो जाएगा। जो भी हो, तो अगर दुनिया आपको नीचे करने का कोशिश भी करे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, बट दैट इज योर चैलेंज कि आप उस पर्टिकुलर लैक को कैसे पूरा करोगे। ठीक है, तो वो आपका चैलेंज है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि चैलेंज को एक्सेप्ट करो सर। ठीक है, कि अगर कुछ पता नहीं है, पता कर लेंगे। ठीक है, पता कर लेंगे और साथ साथ में खुद को डेवलप कर लेंगे। बस, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया मेरा जिंदगी नहीं जिएगा, अपना जिंदगी अपने हाथ ही है। ठीक है, दुनिया दुनिया का जिंदगी जीता है, हम अपने। दुनिया माने वही, आप समझ गए होंगे। टांग खिंचाई करने वाले लोग हमारे समाज में बहुत है, जो दूसरों की कमजोरी पकड़ता है और उसका कमजोरी बोल दो तो जलन आ जाएगा। छोड़ो सर। सेंट्रल पिवोट रेंज ये क्या है सर? मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब बात जानते हो? मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग आजकल इंटरव्यू फेस कर रहे हैं सब। ठीक है, और इंटरव्यू में अलग अलग लोगों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या पता कौन क्या पूछता है, कौन क्या सवाल करता है। आपका मोरल टेस्ट होता है, आपका एड्रेनलिन टेस्ट होता है। सो मेरा वही मानना है कि दुनिया आपको कुछ भी कहे, ठीक है, चाहे इंटरव्यूअर हो, चाहे कंपनी का बॉस हो, मैनेजर हो, टीम लीडर हो, एचआर हो, या फिर आपके आस पड़ोस आपके माँ बाबा या कोई भी, इवन माँ बाबा भी, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कुछ करोगे नहीं तो माँ बाबा भी छोड़ते नहीं। ठीक है, छोड़ते नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ तो सुना ही देता है सर एज बढ़ने के साथ साथ। तो एक नॉर्मल बात है, होना भी चाहिए। माँ बाबा को भी बोलना चाहिए, क्योंकि प्यार भी करते हैं तो डांट भी देना चाहिए। दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू, बट फिर भी इंटरव्यू में जैसे कि आउटर वर्ल्ड जब हमें कुछ बोलता है तो उसको भी संभालना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कभी कभी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, आप लोग इसको पॉजिटिवली लेना सर। ठीक है, आगे देखो, ये सेंट्रल पिवोट रेंज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली आपको ना चार्टिंग सॉफ्टवेयर, हम लोग लास्ट दिन चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बात कर रहे थे, आज मैं आपको थोड़ा चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में फिर से बताऊंगा। ऐसे तो हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जीरोधा का यूज कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इजी टू यूज है और हम लोग क्लास में स्टडी इसी से कर रहे थे, तो जीरोधा को यूज कर लेंगे। बाकी अगर आप मोतीलाल से हो, सुमित आजकल मोतीलाल का प्यारा है, विश्व आजकल क्या है, क्या विश्व का कंपनी का नाम क्या है? जियोजीत ना? ठीक है, जियोजीत का हाँ प्यारा जी। हो गया। ठीक है, कोई आप स्टॉक्स का प्यारा है, कोई सब अपना अपना प्यार प्यार मोहब्बत बदलता रहेगा, उसको छोड़ो सर। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, सबका सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है और काफी अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है डे बाय डे। ग्रो भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है रिसेंट ट्रेंड में। सो इवन मार्केट भी अच्छा एक्वायर कर रहा है। सो यहाँ पर हम लोग जीरोधा में बात करेंगे, पर कॉन्सेप्ट आपको हर जगह में कम बेसी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इफ यू आर फैमिलियर विद जीरोधा ट्रेडिंग टर्मिनल, डजंट मैटर बाकी टर्मिनल में भी मिलेगा। So you probably know that you choose to analyze stocks or index chart either on TradingView और ChartIQ। ये जो लोग जीरोधा के साथ कनेक्टेड है उनको ये बात पता है कि इसमें एक नाम ये लोग देता है TradingView और ChartIQ। डजेंट मैटर सर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, बट आप कॉन्सेप्ट को देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, these two charting platforms are probably the most powerful charting engines in analyzing chart। तो कंपनी अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। As a customer of Zerodha, you have access both these platform winning without having to pay for it। हाँ ये that's true। ठीक है, जीरोधा सबसे सस्ता में बहुत अच्छा अच्छा चीज प्रोवाइड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, सबका अपना, सब कंपनी का ना जीरोधा इसीलिए नंबर 1 बना है नंबर ऑफ कस्टमर सेगमेंट में, लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा किया। तो चार्ट आईक्यू जो है ना सर, ये जो चार्ट आईक्यू सॉफ्टवेयर का जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट आईक्यू क्या है। आप लोग जानते हो, मेरे से ज्यादा जानते हो क्योंकि ट्रेड ज्यादा करते हो, मैं तो उतना समय ही नहीं निकाल पाता।
जैसे कि एक होता है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब ज़ीरोधा के सॉफ्टवेयर में ना यहाँ पर ना एक ऑप्शंस होते हैं, ये देखो अकाउंट में एक ऑप्शंस होते हैं, ये प्रोफाइल में जाके, ठीक है, एक ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, आप या तो चार्ट आईक्यू ले लो या फिर ट्रेडिंग व्यू ले लो, इस तरह का 2 ऑप्शंस होते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू में भी व्यू अच्छा होता है और चार्ट आईक्यू में ना डायरेक्ट ट्रेड करना और कैंडल स्टिक्स वगैरह को देखना सुविधा होता है, यही होता है ना सुमित? हाँ, ट्रेड आई चार्टिंग चार्ट आईक्यू से। अब ठीक है सर, चार्ट आईक्यू इज नॉट द बिग डील इज दैट, ये देखो मैं चार्ट आईक्यू ओपन किया, तो जब हम लोग चार्ट आईक्यू से कोई पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को ओपन करते हैं, जैसे ये निफ्टी ओपन किया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर दूसरा कंपनी चाहोगे तो सिंबल डालो और ओपन करो, ठीक है, जो भी कंपनी का हमें अगर आपको एनालिसिस करना है तो जस्ट गो देयर, कोई पर्टिकुलर एक्सचेंज हो जैसे एनएसई हो, बीएसई हो, फ्यूचर हो, ठीक है, कमोडिटी के लिए कमोडिटी हो, ठीक है, आप जो भी चाहते हो उसके हिसाब से पुट करो, सिंबल पुट करो और यहाँ पर आप चार्ट में देखो उसको, ठीक है ना। पॉइंट है सर क्या देखेंगे, ठीक है, वही मैं बात करूंगा सर। जैसे आप हम लोग नॉर्मल टाइम पे क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम पे हम लोग ये देखते हैं सर कि कैंडल फॉर्म हुआ है कि नहीं, है ना। नॉर्मली हम लोग को ढूंढते रहते हैं ना क्लास में कि सर बताओ कहाँ है कैंडल, ठीक है, कौन सा कैंडल प्रॉपर कैंडल बना है। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीपीआर, इसमें ना कैंडल आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मजा है, बहुत मजा है इसमें। ये जो चार्ट आईक्यू है ना, इसको अगर आप प्रॉपरली यूज करना सीख जाओ स्टेप बाय स्टेप, बिलीव नहीं करोगे कि आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा। और ऐसा हर कंपनी का अपना अपना नाम होगा, थोड़ा सा मे बी चेंज हो सकता है। मैं मोतीलाल का भी यूज करता हूँ, ठीक है, तो अपस्टॉक्स का भी यूज करता हूँ, सबका अपना अपना सिस्टम जनरेट किया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, बात यही है। तो चार्ट आईक्यू रिसेंटली कुछ अपडेशन दिया है ऐसा बोल रहा है, तो बेसिकली करता क्या है, देयर आर मेनी कूल इंडिकेटर्स एंड स्टडीज दैट यू कैन यूज। अब स्टडीज का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग जानते हो वो अपना नॉलेज को एनहांस करो। मार्केट के बारे में ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ सर, मार्केट इतना बड़ा चीज है, इतना बड़ा जगह है, कभी अपने आप को ना होनू ना समझे, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। कौन? मैं नहीं सर, ना मैं, ना बीएसई, ना सेबी, ना कोई, ना मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर आप मैंने आपको बहुत दिनों तक स्टूडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है, आप इतना इजीली अपने आप को बोल नहीं सकते कि मुझे सब आता है, ठीक है। सब अगर आ भी जाए ना फिर भी बोलो कि कुछ नहीं आता, क्यों? क्योंकि जिस दिन आप बोलना चालू कर दोगे कि मुझे सब आता है, आप समझ लो उस दिन से आपका डाउन ग्रेडेशन चालू हो जाएगा। सर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया का नियम बोल रहा है। आप ये सोचो कि मुझे, मैंने पर्सनल लेवल में, दुनिया के सामने नहीं, ठीक है, दुनिया के सामने नहीं, दुनिया के सामने आप अपना नॉलेज एनहांस करो, लेकिन अपने आप को आप हमेशा एक विद्यार्थी विद्यार्थी समझते हो, स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो कि मुझे और सीखना है, ठीक है। ये एटीट्यूड बहुत काम आता है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ, बाकी जितना नॉलेज आपको मिले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें देखना होता है, जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है, जैसे कि स्टोचस्टिक आरएसआई माने रिलेटिव स्ट्रेन इंडेक्स, आरएसआई डाइवर्जेंस, जो लोग आरएसआई का क्लास कर चुके हो उनको पता है आरएसआई, एमएसीडी का कॉन्सेप्ट, स्टोचस्टिक डाइवर्जेंस का, सेंट्रल पिवोट रेंज का एंड ट्रेड फ्रॉम चार्ट, ठीक है, ये सब देखते हैं लोग, ठीक है, पॉपुलरली, और फिर चार्ट से ही ट्रेड ले लेते हैं। कैसे ट्रेड ले सकता है? बेसिकली ये देखो, यहाँ से ट्रेड का एक बटन होता है, ये ठीक है, यहाँ पर होता है सर, ये ट्रेड बटन में, एक सेकेंड, ये ट्रेड बटन में जाके ना आप ट्रेड कर सकते हो। पता नहीं यहाँ पर मेरा अभी क्यों ऐसा दिखा रहा है, यही से तो हो जाना चाहिए। अच्छा ये स्टडीज देखो, मैं जो स्टडीज आपको दिखा रहा था, कितना सारा स्टडीज है, मैं कुछ स्टडीज में बात करूंगा सर, ये जो एडीएक्स, एटीआर, ठीक है, मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। देख रहे हैं सर, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, ठीक है, एटीआर ट्रेलिंग, आपको बहुत एलिगेटर, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, सारा पॉइंट डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा सर, पर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट, एटलीस्ट कुछ पॉपुलर टेक्निक आपके साथ में जरूर डिस्कस करूंगा। काफी सारा तो मैं ऐसे तो कर ही रहता हूँ, एमएसीडी वगैरह, आरएसआई वगैरह, ये इंडिकेटर्स तो यूज हो ही जाता है, बट कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं जो शायद मैं नॉर्मल लेवल में बात नहीं करता, बट एक एक दो चार चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाओ कि स्टडीज को कैसे यूज करना है।
और अलग अलग इसको इंडिकेटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, कि अलग अलग इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं। तो पहले पूरा चीज को समझ लेते हैं सर। चलो, तो ये जो सीआरपी है माने सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न, सीआरपी एंड द ट्रेड फ्रॉम चार्ट क्वाइट यूजफुल, बहुत यूजफुल होते हैं, एंड दिस इज क्वाइट सप्लीमेंट्री नोट, ठीक है। इंश्योर यू हैव ऑप्टेड टू लुक एट चार्ट्स फ्रॉम चार्ट आईक्यू एंड यू कैन डू दिस बाय क्लिकिंग ऑन द प्रोफाइल, ठीक है, जो मैं आपको अभी दिखा रहा था कि प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप ट्रेडिंग व्यू एंड चार्ट आईक्यू में से कोई भी एक पर्टिकुलर को चूज कर सकते हो। और ये रहा ट्रेड का बटन, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक है, सेम टू सेम एरिया है सर, कुछ नया नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव में भी। तो चार्ट को ओपन करना होता है, मार्केट वॉच जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, सिंबल यहाँ पर आप पुट करोगे, फिर यहाँ से आप सारा कैंडल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैटर ये नहीं है, मैटर क्या है, जैसे ये जो ट्रेड का बटन है ना, दिस वन, ये जो ट्रेड बटन है, ये क्विकली आप यहाँ से बाई सेल कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ये भी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ये क्विक बाई सेल का बटन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर आपको फटाफट बाई और सेल बटन दे देगा, जो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू से भी आपको जल्दी काम करेगा, ठीक है, चार्ट आईक्यू से। ये जिसको यूज करना आता है उनको बहुत अच्छा यूज करना माने वो कर सकता है, और नहीं आता है तो धीरे धीरे आप इसका यूज बढ़ा सकते हो। ऐसे आप लोगों में से कोई करते हो क्या चार्ट आईक्यू जीरोधा में, करते हो सर? अगर नहीं करते हो ना तो आगे आगे ट्राई करना सर, बिल्कुल ट्राई करना। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि करना क्या होता है। देखो, तो ये ट्रेड बटन जो है वहां पर बेसिकली आपको बाई सेल बटन मिल जाएगा क्लिक करने से ही। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर दिया हुआ है, जस्ट लुक एट हियर, ट्रेड बटन, क्लिक ऑन द ट्रेड बटन इज इनवोक क्विक ऑर्डर विंडो। फिर क्विक ऑर्डर विंडो ना इस तरह से, जस्ट लुक एट हियर, देखा जाए सेट अ पॉपअप बॉक्स। हाँ सर, एक पॉपअप बॉक्स आया ना, हाँ सर। है ना, ये पॉपअप बॉक्स आ जाता है। और इस तरह का पॉपअप बॉक्स ही हर सॉफ्टवेयर में होता है सर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो बाई और सेल का एक बटन दे रहा है, ठीक है, या तो बाई करो या तो सेल करो, और देखो एकदम फटाफट बाई सेल, ठीक है, बाई सेल एक क्लिक में इधर उधर हो जाएगा। प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट है आपका उसे पुट करो और क्वांटिटी पुट करो, ट्रेड ले लो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेसिकली इंट्राडे में जो ट्रेडर होता है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं वो लोग ज्यादा ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दे आर they are just basically use this kind of things. So this is a floating trader, ठीक है, फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो। ये जो विंडो है इसको फ्लोटिंग ऑर्डर विंडो भी कहा जाता है इन जीरोधा, ठीक है, एंड हेल्प्स मी ड्रैग ऑर्डर। अब इसको ना आप ड्रैग कर सकते हो, ये जो पॉपअप विंडो है इसको ना ड्रैग कर सकते हो, आप करके देख सकते हो सर, ठीक है। तो ड्रैग द ऑर्डर विंडो टू की प्राइस पॉइंट्स, ये जो अलग अलग प्राइस पॉइंट्स हैं आप वहां से ड्रैग कर सकते हो। 42.5 ना, इसको अलग ड्रैग करके आप 40 में ला सकते हो, 45 में ला सकते हो, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। अब ये ड्रैगिंग ऑप्शंस आपको हेल्प करता है मार्केट को इजीली प्राइस पॉइंट को ढूंढने में, ठीक है, इजी प्राइस पॉइंट को ढूंढने में। एंड फायर ऑर्डर फ्रॉम द चार्ट इटसेल्फ, चार्ट से ही आप ऑर्डर दे दो, चार्ट से ही ऑर्डर दे देना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है अशोक लेलैंड का, तो आप उसको ही जानो। अशोक लेलैंड का जो चार्ट है, आई नो द स्टॉक इज मूविंग साइडवेज। अब यहाँ पर देखो आप, स्टॉक साइडवेज में मूव कर रहा है, लुक एट सर। आप लोग जानते हो, मुझे इसमें बताने का जरूरत नहीं है कि साइडवेज क्या होता है। क्या हम लोग इस परिस्थिति को साइडवेज बोलेंगे सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। अब साइडवेज मार्केट मूव कर रहा है। अब ऐसे हालत में अगर किसी को ट्रेड लेना है, यहाँ पर अशोक लेलैंड यूज किया गया, आप कुछ भी स्टॉक चूज करो। अगर आपको स्टॉक का एनालिसिस आता है, आपको पता है एनालिसिस कैसे करना है, और भी हम लोग बात करेंगे। आई नो द स्टॉक इज मूविंग साइडवेज फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशन, ठीक है, जैसे लास्ट 5-7 दिनों से मार्केट ऐसे जा रहा है, या लास्ट 5-15-20 मिनट से, या घंटा 1 घंटा के हिसाब से, जो भी मिनट का चार्ट हो, डे का चार्ट हो, आवरली चार्ट हो, वट एवर, ठीक है। सो you may consider a buy position if the stock break out from the trading range। अगर ये ट्रेडिंग रेंज से निकल जाता है तो शायद आप बाइंग के लिए सोच रहे होंगे, है ना, कि भाई काफी दिनों से चल रहा है और फिर एक हरामी या फिर एक मारूबुजू, ठीक है, या फिर एक इंगल्फिंग कुछ तो बना होगा जो आपको प्रोवोक करता है। हाँ सर, अब इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आप लोग बहुत जानते हो सर, ठीक है, और जितना धीरे धीरे अपना स्टडी और बढ़ाओगे और जानोगे,
ठीक है, एक एक कैंडल बात करता है, एक एक कैंडल बात करता है। कल किसी से बात हो रहा था तो मेरे को ऐसे फोन में बात हो रहा था, तो बोलते सर एक चीज समझ में नहीं आता कि जब बाई करते हैं तब मार्केट गिर जाता है। तो देयर इज सीरियसली द इशू, मैंने ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है, जब बाई करते तब मार्केट गिर जाता है। प्रॉब्लम कहाँ है सर? बाई तब कर लेता है ना, नॉर्मल लोग क्या गलती कर लेते हैं, बाई तब कर लेता है जब मार्केट खबर हो गया है अब तो गिरेगा ही, क्योंकि अब तो एफआईआई सेल करेगा, डीआईआई सेल करेगा, एंड यू नो दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि एफआईआई क्या करता है, डीआईआई क्या करता है, हम लोग ऑलरेडी क्लास में काफी डिटेल्स में बात करते हैं। तो मार्केट का गिरना और मार्केट का बढ़ना, इसके पीछे का जो साइंस है ये आप लोग जानते हो और आगे आगे और जानोगे। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर बाई कब करना चाहिए ये भी आपको पता है। तो नाउ पॉइंट क्या है? नाउ पॉइंट इज दैट सपोज आप बाई बाई के लिए सोच रहे हो, सो फ्रॉम द चार्ट अब ब्रेकआउट पॉइंट इज अराउंड 45, ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट मानो 45 और देयर अबाउट्स। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ड्रैग ऑर्डर विंडो, ठीक है, ये जो ऑर्डर विंडो है, एंड ड्रॉप इट इन ए प्लेस दैट आई थिंक इज रेलिवेंट ऑन द चार्ट, ठीक है, जो चार्ट में रेलिवेंट है उस पॉइंट में आके आप पुट कर दो। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, जस्ट ड्रैग करके आप एक एक प्राइस पॉइंट पे इसको ना मूव ऑन कर सकते हो। सर यहाँ पर आज पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करने से ना ये शो करता है, कुछ सॉफ्टवेयर इश्यूज होगा, मे बी अपडेटेड का कुछ इशू होगा, ठीक है, नॉर्मली करना तो चाहिए। निफ्टी में कोई स्टॉक चूज करे क्या? आ गया सर। निफ्टी में एक्चुअली निफ्टी में इंट्राडे नहीं होता है ना, देखो देखो सर, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। देखो एक एक प्राइस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देखो एक तो 172 में चल रहा है, देखो थोड़ा सा और मूव कर दिया 176 180। तो आपको फाइंड आउट ये करना है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि किस प्राइस पॉइंट पे आपको बाई करना है। तो जस्ट आप इजीली ड्रैग करो, बाई करना है बाई करो, सेल करना है सेल करो, मतलब जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तब आपको सेल बटन दबाना होता है। तो वेरी इजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम यही है, सॉफ्टवेयर बेसिकली चीजों को इजी करने के लिए ही बनाया गया है ना, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही इसीलिए डेवलपमेंट होता है और आगे और होता जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जितना समय जाएगा सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट धीरे धीरे एक अलग ही लेवल पकड़ लेगा। आप लोग एक एक इंटरेस्टिंग चीज कल मैं इकोनॉमिक्स क्लास में ऑफलाइन में बता रहा था, गजब का एक साइंस का पता चला मुझे कि अगर सच में वो डेवलप हो जाए कि आज से 1000 साल पहले अगर कोई ऋषि मुनि या फिर कोई भी किसी को कोई ज्ञान दिया है और उसका वर्ड्स जो है ना, नासा कोशिश कर रहा है कि वो वर्ड्स ना यूनिवर्स में है एंड उसको ना ग्रैब कर सकता है। ठीक जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो थ्रू वायर या फिर थ्रू नेटवर्क के बेसिस में हमारा आवाज आप तक पहुंच रहा है। तो साइंस ये यहाँ तक तो डेवलप हो गया ना कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मेरे को हाँ ना कर रहे हो या क्लास देख रहे हो, मेरा आवाज सुन रहे हो, ठीक है, या फिर टीवी में आप देखते हो, जो भी हो, तो ये नेटवर्क के थ्रू से अगर आवाज ग्रैब होके जा सकता है तो आज से 2000 साल पहले 5000 साल पहले, तो एक दिन बता रहा था कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को जो ज्ञान दिया था जिसको गीता का ज्ञान माना जाता है, तो क्या वो गीता का ज्ञान अर्जुन कृष्ण के मुंह से मिल सकता है? ठीक है, कि मतलब कोई बता रहा था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बोल रहा है कि अगर नासा क्रैक कर लिया, ऐसे वेद शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि इट्स पॉसिबल, बट लोग तब तक नहीं मानते जब तक नासा नहीं कह देता। ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया का। तो नासा कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये क्रैक हो जाए कि आज से पुराने टाइम पे मतलब टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, टाइम को क्रैक करना, ठीक है, अगर टाइम क्रैक करके पुराने टाइम पे चले जाते हैं और उस पर्टिकुलर को अगर फाइंड आउट कर सकता है, हो सकता है मे बी इन नॉट इन आवर जनरेशन बट इन नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद का जनरेशन शायद डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा का साउंड सुन पाए, डायरेक्टली कृष्ण भगवान का साउंड सुन पाए, मे बी, ठीक है, मतलब हो सकता है हमारा बच्चा उसका बच्चा या उसका बच्चा हम लोग का शायद डायरेक्टली सुन रहा है कि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था, मे बी। साइंस इतना डेवलप कर रहा है तो कुछ भी हो सकता है सर, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नासा को हमारे देश से वेद से एक डेटा नासा को दिया गया था और नासा ने उसको
बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू से ये बता दिया कि राम का जन्म कब हुआ था, और एग्जैक्टली वो डेट मैच कर गया नासा का पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन है उसके साथ। पूरा एग्जैक्ट डेट नासा ने दे दिया था जो हमारे वेद में लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान का भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं सुन रहा था, काफी सारा रिसर्च हो रहा है। मतलब ना जानेगा तो फिर देखो सर, जो जो जानना नहीं चाहता उसको कोई नहीं समझा सकता। कोई अगर मन में बैठा लिया कि भाई मैं मानूंगा नहीं, मैं जानूंगा नहीं, उसका अपना प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सच में जानना चाहता है, बहुत कुछ हो रहा है। चलो वापस आ जाते हैं। तो अशोक लेलैंड का ये जो प्राइस चार्ट है, आप देख रहे हो कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोग मूव कर पा रहे हैं। लेकिन अभी भी असली खेल नहीं हुआ। जो पीसीआर पॉइंट है, सेंट्रल पिवोट रेंज, ठीक है, अब ये रेंज को थोड़ा सा धीरे धीरे समझना है सर। देखो सर, तो अगर आपको लगता है, ठीक है, मतलब जब आप मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, मैं तो जस्ट अभी ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ यू नो द ब्रेकआउट पॉइंट इज अराउंड 45 or thereabouts, all I have to do is to click drag the other window and drop it in a place that I think is relevant on the chart. Once I do, I can place an order to either buy or sell. I can even choose between delivery और CNC. Even ये भी options देता है सॉफ्टवेयर कि आप इसको इंट्राडे करोगे कि बाद में सेल करोगे। इसका भी ऑप्शन नॉर्मली जब आप बटन क्लिक करते हो वो भी देता है। ठीक है, वो देख लेना सर एक बार जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, सीएनसी मैंने कैश एंड कैरी होता है सर। सीएनसी वर्ड का मतलब होता है कैश एंड कैरी, जो डिलीवरी का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, मैंने आज बाई करके जब आप कल या कभी भी जिंदगी का मतलब आपके लाइफ के बाद भी सेल करो तो उसे डिलीवरी या सीएनसी कहते हैं। और एमआईएस मैंने मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ और इंट्राडे भी कहा जाता है। तो आप आज खरीद के आज सेल कर दो, आज खरीद के कल सेल करो, सारा ऑप्शंस आपके सामने होता है। अच्छा यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखो सीएनसी एंड एमआईएस। किसी किसी सॉफ्टवेयर में आपको मे बी डिलीवरी दिखे सीएनसी के जगह, ठीक है, और एमआईएस के जगह इंट्राडे दिखे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। मैं जीरोधा से दिखा रहा हूँ, बट आपको और भी सॉफ्टवेयर का अवेलेबिलिटी है मार्केट में, कंपनी बहुत सारे हैं। सर पॉइंट क्या है, चलो, सो सपोज बायर जो है वो 45.40 में प्राइस को डिसाइड किया। आई थिंक इज क्रूशियल फॉर मोमेंटम टू पिक अप। 45.40 अशोक लेलैंड का दाम जब चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि हम इस प्राइस पॉइंट को पिकअप पॉइंट मानेंगे। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी you have dragged the order window to 45.40 and you can fire an order within the charts without going to back to market watch. आपको अलग से मार्केट वॉच में या स्क्रिप्ट में नहीं जानना है। मार्केट वॉच लाइक दिस, इस तरह का जो मार्केट वॉच है, कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, इतना नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, मार्केट वॉच वगैरह में नहीं जाना है, आप जस्ट डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ये सुविधा आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है। अब आप क्या करते हो सर, द करेंट मार्केट प्राइस, the current market price 42.45 is seen with the red background. current market price कहाँ जा रहा है 42.45। आपको लगा था कि ब्रेकआउट 45.40 में होगा, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस। 45.40 में आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है। नाउ अब यहाँ पर आपको क्या देखना है सर, कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखना है। क्या देखना है सर, कैंडल पैटर्न देखना है। प्रोसेस है सर, जस्ट वॉच। ठीक है, तो कैंडल पैटर्न इज एन इंटरेस्टिंग एडिशन in recent update. Candlesticks pattern study helps you identify the candlesticks formations from the charts. चार्ट से कैंडल फॉर्मेशंस को आपको दिखाएगा। अब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आइडेंटिफिकेशन इज अ ग्रेट वे टू वैलिडेट द पैटर्न्स। पैटर्न वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको दिखाता हूं करना क्या है। सर जिस प्राइस पॉइंट को आप चूज करोगे ना, वंस यू लोड फ्रॉम स्टडीज यू कैन सी द सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कैंडलस्टिक्स पैटर्न। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी घर पे आप जितना खुद ऑब्जर्व करोगे आपको और समझ में आएगा कैसे लोड करना है। जैसे ये स्टडीज देख रहे हैं ना सर आप, चलो मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ। सबाई देखते पाচ্ছে तो? हाँ सर, Yes, sir. yes, sir. सर्च में जाना है, जैसे स्टडीज में जाना है, यहाँ पर जाके आपको जो भी कैंडल पैटर्न फाइंड आउट करना है उसको पुट करना है। बात समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने पुट करता हूँ। स्टडीज में क्या करना है आपको, कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोल के लिखना है। ठीक है, तो मैं भी वही लिखूंगा, जस्ट कॉपी करूंगा,
आ गया सर, CA लिखने से ही आ गया कैंडलस्टिक्स पैटर्न। दिख रहा है सर? देखो, जूम करूं थोड़ा? देखो सर, लास्ट क्लास में हम लोग हरामी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए थे, ये सर नो? प्रीवियस लेक्चर्स Yes, में हम लोग हरामी को आइडेंटिफाई किए थे, और एग्जैक्टली देखो हरामी पैटर्न दिखा रहा है। वो तो हम लोग क्लास में रैंडमली पिक किए थे कि सर देखो हरामी बन रहा है, मार्केट में कुछ तो होने वाला है। ठीक है, हाँ हुआ नहीं डायरेक्टली, उस दिन नहीं हुआ, बट जब ऐसा सिचुएशंस मार्केट में जनरेट हो, आपको मार्केट के साथ थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा। और देखो इसके बाद मार्केट में सीरियसली आपको ग्रोथ नजर आया होगा। ठीक है, अच्छा उस दिन हम लोग निफ्टी में देखे थे, ये तो अशोक लेलैंड है, सॉरी सर। ठीक है, तो अशोक लेलैंड भी हरामी बना था, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। ये किस दिन बना था? ये अक्टूबर का कौन सा डेट है सर? मुझे डेट दिख नहीं रहा है। ये आपका अक्टूबर, आज कितना है? आज 6 तारीख है, वही 5 तारीख या 4 तारीख का बात है, 25। सही कुछ टाइम फ्रेम मुझे लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, तो यहाँ पर आपका एक हरामी बना है। अच्छा और भी देखो, ये देखो क्या बना है सर? इंगल्फिंग। बट ये कौन सा इंगल्फिंग है, बेयरिश की बुलिश? ये बेयरिश इंगल्फिंग है कि बुलिश इंगल्फिंग है? दिस इज द बेयरिश इंगल्फिंग, थैंक यू सर। एंड इसके बाद मार्केट गिरने का चांसेस है। अच्छा, हमेशा कैंडल एकदम एग्जैक्टली मार्केट को फॉलो किया ऐसा तो सिचुएशंस नहीं है ना? मैंने जैसे हर फुल टॉस में छक्का नहीं होता। आजकल लो फुल टॉस बोल के भी एक चीज आता है क्रिकेट में, जो लोग क्रिकेट देखते हो, लो फुल टॉस में 4 छक्का लगाना इतना आसान नहीं है। सीरियसली सर, लो फुल टॉस में ना बैट्समैन इतना इजीली अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता। स्लोअर स्लोअर बाउंसर आ गया, हर बाउंसर में 4 छक्का नहीं है, तो स्लोअर बाउंसर में आउट हो जाता है। बहुत कुछ चेंज हुआ, तो ऐसा ही हर कैंडल में आप मार्केट में गिरते या मार्केट को बढ़ते देखोगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये समझना पड़ेगा कि मार्केट स्लो इंगल्फिंग दे रहा है कि हाई मैंने फास्ट इंगल्फिंग दे रहा है। ठीक है, तो मैंने ये स्लो इंगल्फिंग था कि मार्केट को उस हिसाब से तो नहीं गिराया, हाँ हल्का सा गिरा है, बट नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। जो भी हो, इंगल्फिंग तो बना है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ये देखो स्पिनिंग टॉप बना है, और आपको ये बता भी रहा है। अब इसके लिए ना हम लोग बेसिक्स वापस स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहचान दिलाएंगे सर, कैंडल का पहचान। ठीक है, कैंडल आपको क्या बोलता है जानते हो? बचपन में एक कॉमेडी शो देखते थे, थोड़ा सा देखता था मैं, ज्यादा तो नहीं देखता था, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉमेडी शो, कोई भी नॉर्मल सीरियल वगैरह में थोड़ा कम ही देखता था, बचपन का बात कर रहा हूँ, जब स्कूल में पढ़ता। तो उसमें एक शो चलता था, उसका नाम था, सिद्धू करता था, ऑल इंडिया लाफ्टर चैलेंज बोल के। ठीक है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर कॉमेडियन था, उसने एक बड़ा सुंदर सा एक लाइन निकाला था, बोला था कि पहचान कौन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे एग्जैक्टली याद है, बट ऐसा एक वर्ड था, पहचान कौन। तो ये पहचान कौन का मतलब क्या हो गया? कैंडल आपको पूछता है कि पहचान मैं कौन हूं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। अच्छा, पहचानना इजी हो गया, सॉफ्टवेयर आपको इजी कर देता है। अगर आप मार्केट ट्रेंड को समझते हो कि इंगल्फिंग होने से क्या होता है, स्पिनिंग टॉप होने से क्या होता है, हरामी होने से क्या होता है, ठीक है, एंड और भी चीजें, और भी कैंडल्स हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कैंडल पैटर्न। तो करना क्या है, जस्ट आप अपना चार्ट IQ, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, या जीरोधा तो चार्ट IQ, उसमें जाओ और पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट को आइडेंटिफाई करो, और वहां पर जाके आप स्टडीज में जाके कैंडल पैटर्न को लिखो। कैंडल पैटर्न लिखने से ही कैंडल का पैटर्न आपको आसपास में क्या प्रॉपर कैंडल, देखो इतना सारा कैंडल बना है, पर हर कैंडल आपको मौका नहीं दिया। इतना सारा कैंडल बना है, पर हर कैंडल प्रॉपर नहीं बना है। तो प्रॉपर कैंडल स्टिक्स आइडेंटिफाई करना एज ए ट्रेडर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हर बॉल में नहीं खेलना है सर, इवन कभी कभी तो कैंडल मिलने के बाद भी नहीं खेलना है। जैसे मानो जिसने यहां पर खेला होगा, उसने सोचा होगा कि ये बुलिश हरामी है, हाँ सर चलो खेलते हैं,
पर उसका वो क्या हो गया सर, आउट हो गया ना, वो बाई किया तो फिर नेक्स्ट दिन क्या हो गया, लॉस, थोड़ा बहुत तो लॉस खाया होगा। अगर कोई यहाँ पर बायर बना है, हाँ सर देखो मार्केट तो उतना उठा नहीं है, कितना से गया, हल्का सा मार्केट मूवमेंट रहा है और उसके बाद गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली डाउन ही तो चला गया। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। तो इसका मतलब कि कैंडल भी कभी कभी आपको रुकने के लिए बोलता है। तो हर कैंडल भी, ईच एंड एवरी कैंडल इज नॉट कि आप हर कैंडल में खेलो। अब ये धीरे धीरे आपको बिल्डअप होगा, क्योंकि आसपास का मोमेंटम भी मायने रखता है, आसपास का मोमेंटम भी मायने रखता है, हर चीज मायने रखता है सर। समय के साथ साथ आपको डेवलपमेंट हो जाएगा, ये चीजें रातों रात तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैंने HDFC बैंक ओपन किया, इसमें देखो, इसमें आपको थोड़ा अच्छा मौका मिलेगा देखने के लिए। लुक एट सर, ये देखो यहाँ पर इंगल्फिंग बना है, और ये इंगल्फिंग आपको देखो अच्छा मौका दे रहा है, मैंने एटलीस्ट हल्का सा गेन तो दिया है मार्केट ट्रेडिंग के लिए। लुक एट सर, 3 आउटसाइड, इसको 3 आउटसाइड बोलते हैं। ये देखो स्पिनिंग टॉप, इधर देखो 3 आउटसाइड अगेन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फिर से एक इंगल्फिंग, ये देखो ये बहुत अच्छा इंगल्फिंग बना है, एकदम परफेक्ट, छक्का लग गया सर, देखो परफेक्ट इंगल्फिंग, छक्का लगाने वाला इंगल्फिंग, और ब्रेकआउट पॉइंट में मिल गया आपको, ठीक है। ऐसा आप डिफरेंट पर्टिकुलर चार्ट ओपन करो और आप देखोगे कि आपको मिलेगा, ठीक है। इवन करेंटली जो सिचुएशंस बना है इंगल्फिंग का, ये सिचुएशंस भी मार्केट में एक मौका दे रहा है, और किसी ने ऑलरेडी प्लेस मैंने पोजीशन ले लिया होगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको चेक करना चाहिए, है ना सर, कैसे चेक करना चाहिए, बात समझ में आ रही है सर? नो, हाँ सर। नाउ लुक एट अगेन, कहाँ चला गया नोट्स, ठीक है। अब देखो, अब धीरे धीरे सिचुएशंस देखो, अब जैसे आपको प्रॉपर कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल जाता है, तो चार्ट IQ आइडेंटिफाई कैंडलस्टिक्स पैटर्न ऑन द चार्ट, ठीक है। जैसे आप अगर इंट्राडे करना चाहते हो, बट यू कैन डू दिस इंट्राडे चार्ट्स एज वेल, ठीक है, या फिर डिलीवरी करना चाहते हो, ठीक है। While this is a great way to validate the candlesticks pattern, there is one problem with this: the identification process does not consider the prior trend. कभी कभी ना आप प्रायर ट्रेंड आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रूल दैट इज क्रिटिकल टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बिकॉज कैंडलस्टिक्स पैटर्न के लिए ना प्रायर ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इससे पहले क्या हुआ है, क्या पहले डाउन ट्रेंड था, क्या पहले अप ट्रेंड था, ये आपको खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 3 इंगल्फिंग पैटर्न्स, ये जो 3 इंगल्फिंग पैटर्न आप देख रहे हो, ठीक है, ये 3 इंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है ना सर आप सबको, ये मैं नोट से बता रहा हूँ, देखो 3 इंगल्फिंग पैटर्न है, 3 इंगल्फिंग पैटर्न are accurate, but one should not trade based on this given the fact that the prior trend is missing. This is the concept. यही आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाना चाहता है कि पैटर्न मैच करने से ही आप भाग पड़ो, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे हम आपको बोला ना, क्रिकेट में हर फुल टॉस में 4 या छक्का नहीं होता है, क्योंकि कुछ फुल टॉस लो फुल टॉस भी होते हैं, कुछ फुल टॉस स्लोअर भी होते हैं, तो ये स्लोअर है, ये स्लोअर है, इसको डिफेंस करना ही बुद्धिमानी का बात है। इंगल्फिंग है पर प्रायर ट्रेंड मिसिंग है सर। अच्छा और एक बात, कभी कभी प्रायर ट्रेंड, जैसे अभी आपको मैं एक HDFC का सब बता रहा था, कहीं पर कहाँ चला गया, नॉर्मली जब बुलिश इंगल्फिंग होता है ना, तो प्रायर ट्रेंड नॉर्मली बेयरिश होना चाहिए, नॉर्मली तो वही होना चाहिए, लेकिन अगर रेंज ब्रेकआउट का कोई रीजन मिल जाए आपको, चलो ये दिस इज एकदम परफेक्ट पॉइंट, ये देखो मार्केट बेयरिश पैटर्न, प्रायर ट्रेंड बेयरिश है, फिर बना इंगल्फिंग, है ना, फिर मार्केट में ग्रोथ मिला आपको,
और अगर आपको साइड बाय साइड फंडामेंटल एज वेल एज इकोनॉमिक रीजंस भी मिल जाए कि मार्केट में ग्रोथ होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एमएससीडी, आरएसआई, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट सब आपका साथ दे रहा है, तो फिर एकदम 6 चेकलिस्ट पॉइंट सिखाया था आप लोगों को लास्ट टेक्निकल क्लास में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग बात समझ में रहा। आप चेक करना सर, आप देखना कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब मार्केट में कितना बार ऐसा हुआ है कि मार्केट पैटर्न के बेसिस में सक्सेसफुल हुआ है। इतना तो कर सकते हो। हाँ नंदन, और एक बोलो सर, गीतिका, इतना तो चेक कर ही सकते हो कि कितना बार ऐसा हुआ है कि पैटर्न कंफर्म करता है कैंडल स्टिक्स और उसके बाद मार्केट में सीरियसली जो होना चाहिए वो हुआ है। इससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप मानो अब 10 बार ट्राई करते हो, 10 में से हो सकता है कि आप जब ट्राई कर रहे हो फेलियर हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मार्केट बार बार फेलियर होता है। अगर आप 10 आउट ऑफ 7 मैंने एटलीस्ट 70% भी आप सही निकलते हो ना सर, तो भी आप मानो कि आप अच्छा कर रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ना भी हो सकता है। मैं तो मानता नहीं कि हमेशा फेलियर होना हर केस में जरूरी है, बट थोड़ा बहुत कभी हो जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लेकिन आप अगर मार्केट को आइडेंटिफाई करोगे, समय देना जरूरी है। पेशेंस लोगों का पेशेंस लेस जो हो जाएगा ना, उसका जगह नहीं है ये पेशेंस का काम है। आप चेक करके देखो, मैं आपको तो ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ, आप चेक करके देखो। अब कितना और ढूंढ के दिखाऊं, अब कुछ तो काम आपको भी करना है सर। तो ये जो 3 एरिया है ये आपको फॉल्स सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि प्रायर ट्रेंड मैच नहीं कर रहा है। प्रायर ट्रेंड अगर बेयरिश होता, ठीक है, तो शायद आप बोल सकते थे कि सर ये पक्का इंगल्फिंग है। ये इंगल्फिंग तो है, पर प्रायर ट्रेंड मैच नहीं किया, तो आपको इग्नोर करना चाहिए, बैट नहीं चलाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या फिर डिफेंस लेके एक छोटा मोटा कुछ कर सकते हो आप। वो भी ना करो तो ठीक है, क्या जरूरत है अपना कीमती पैसे को क्या फालतू में माथा खराब करना है। मौका ना मिले तो चुप रहो। मतलब वो होता है ना, कुछ लोगों का खुजली होता है, नहीं डालना चाहिए डालना चाहिए, मत करो खुजली, मत कर दो, हाथ खुजलता रहता है। ठीक है, कोई बोलता है हाथ खुजलने से पैसा आता है, पता नहीं सर, मेरा तो खुजलता ही नहीं है। चलो देखो, so while this is the great way to validate candlestick pattern, there is no problem। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया प्रायर ट्रेंड जब मिसिंग है, लुक एट द हैंगिंग मैन पैटर्न, दिस वन मेक सेंस। चलो आप और एक चीज देखते हैं, हैंगिंग मैन कब होना चाहिए, ये देखो, हैंगिंग मैन नॉर्मली अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। प्रायर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड हो, ठीक है, अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन मैंने मार्केट अभी गिरने वाला है, हैंगिंग मैन ना जस्ट हैमर का उल्टा होता है। हैमर में क्या होता है, वो डाउन ट्रेंड में होता है। जैसे ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में, जैसे रिसेंट निफ्टी को देखो आप, कहाँ चला गया भाई मेरा निफ्टी, निफ्टी अभी था ना कुछ देर पहले, ये देखो निफ्टी में हैमर बना है ना सर, ये देखो, ये देखो, द प्रायर ट्रेंड क्या है निफ्टी का, हैमर जब बना है सर, जस्ट लुक एट हियर, ये डे चार्ट है, जस्ट लुक, ये सब फॉलो करो सर, ये मार्केट यही है, इसी तरह से मार्केट को। अच्छा यहाँ पर देखो हरामी बना था, पर हरामी थोड़ा मिसिंग हो गया। हरामी बनने के बाद मार्केट यहाँ पर आप होना चाहिए था, इसी पॉइंट से नेक्स्ट दिन से थोड़ा सा मार्केट में ना ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए था, पर दिखा नहीं सर। तो कहीं ना कहीं हरामी थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर से गिरा, ये वाला रेड कैंडल बता रहा है, सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इसके बाद देखो ये हरामी बन गया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हैमर, हैमर गैप डाउन ओपन হয়েছে, गैप डाउन ओपनिंग दिया था, यस सर। देखो ये हैमर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, वही हुआ है सर। तो प्रायर ट्रेंड जब मैच करता है ना, मैं आपको बता रहा हूं 99% केस में, 99 ही ज्यादा हो गया, 90% केस में आप देखना कि अगर प्रायर ट्रेंड एंड कैंडल फॉलो ठीक ठाक हो रहा है, आप देखना कि आप ट्रेड मिस नहीं करोगे, आप ट्रेड मिस नहीं करोगे। और कल ये स्टडी क्लास में आप बताया था ना कि आपको कैसे 50-50 कैंडल स्टिक्स देखना चाहिए, चार्ट एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है, निफ्टी 50 में एटलीस्ट कैसे करना चाहिए, ये भी मैं पॉइंट बता रहा था उस दिन। सो नाउ अगेन, तो यहाँ पर आप देखें कि हैंगिंग मैन एकदम प्रॉपर काम कर गया, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में था और मार्केट को नीचे गिराया, मार्केट को नीचे गिराया।
ये शायद रिसेंटली भी हुआ है, अशोक लेलैंड के रिसेंटली भी हुआ है, रिसेंटली हैंगिंग मैन तो दिख नहीं रहा है, इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग दिखा है, उसके कारण हुआ है। ओके चलो आ जाते हैं। सो well this is a great way to validate candlesticks, there is no problem with the identification process, ठीक है। so how should one use this, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूज कैसे करेगा, जो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। I would suggest to carry out your analysis as usual, and once you are convinced that there is a trading opportunity based on a candlesticks pattern, then switch on the candlesticks pattern studies, ठीक है, and validate the pattern. The pattern you have in mind and the one chart IQ should match. ठीक है, for example, there is a chart of DCB Bank. Pay attention to the encircled part. चलो, ये भी मार्केट से ही लिया हुआ है, एक ही बात है सर, अंडरस्टैंडिंग इज द मेन पार्ट। सर्कल क्या बता रहा है देखो सर, प्रायर ट्रेंड क्या है, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड माने बियरिश, माने ये पैटर्न बनने से पहले आपका बियरिश पैटर्न था, मार्केट गिर रहा था, जैसे रिसेंटली निफ्टी में भी हुआ है। अब देखो P1 माने दिस वन, P2 and P3. Stock is a downtrend. P1 formed in a long bearish candle. P2 after a gap down, एक स्पिनिंग टॉप बना है सर ये, एंड P3 आफ्टर ए गैप अप, हल्का सा गैप अप के साथ लॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। কি তাই তো ব্যাপারটা ম্যাচ করছে, P1 P2 P3। বলছি এটা একটু ওই কি মর্নিং স্টারের মতো না? मॉर्निंग स्टार, एग्जैक्टली सर, थैंक यू, ठीक है सर, इट्स लाइक अ मॉर्निंग स्टार, ठीक है। सो P1 P2 P3 टुगेदर अपीयर्स ए फॉर्मिंग मॉर्निंग स्टार। द ट्रेडर would probably go long based on the above, however before placing, ठीक है, ये देखो मॉर्निंग स्टार। So before placing the order, I would now want to switch on the candlesticks pattern in studies to validate the pattern. अब पहले आपको तो पता लग गया हल्का सा, क्योंकि आप इतना दिन से मार्केट के साथ हो, आपको पता लगेगा। अब मार्केट स्टडीज भी आपको कोई यहाँ पर बाय ट्रेड प्लेस करता है, ठीक है, ऐसे तो ये वाला पॉइंट में रिस्क टेकर करता है, रिस्क एवर्स यहाँ करेगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट दिन में थोड़ा सा तो गया, अगर डिलीवरी में है तो हल्का प्रॉफिट करके निकल सकता है। तो सिचुएशन इज व्हाट, सिचुएशन ये है कि जैसे ही कंफर्मेशन मिले आपको तो आप डबल कंफर्म हो जाते हो, ठीक है। तो पहले तो आप खुद आइडेंटिफाई करो, फिर आप मेरे हिसाब से फटाफट चेक कर लो कि सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं। नाउ कम्स टू द पॉइंट सेंट्रल पिवोट रेंज, जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, CPR। नाउ CPR आपको कैसे हेल्प कर सकता है, सेंट्रल पिवोट रेंज इज ए इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट्स टू सेट अप ट्रेड्स। CPR is beneficial for intraday trading. CPR is beneficial for intraday trading. It is important to know for you to know support and resistance. जैसे कि आजकल आप लोग काफी सपोर्ट रेजिस्टेंस में बात कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार कवर अप कर चुके हूँ, और एक बार आप लोगों के साथ में लाइव क्लास में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। तो फिर से मैं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस पॉइंट में करना चाहिए, और अगर आपको आता है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। CPR में क्या होता है, एक पिवोट होता है, एक बॉटम सेंट्रल पिवोट होता है, और एक टॉप सेंट्रल पिवोट होता है। सर क्या है ये पिवोट, स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है सर, पिवोट चार्ट कभी किए हो सर? हाँ सर, ये क्लास 10 11, टेबिल, हाँ बोलो सर। पिवोट टेबिल, हाँ पिवोट टेबल, ठीक है, पिवोट टेबल जैसे स्टैट में होता था, तो चलो ठीक है, अब ये स्टैटिस्टिक्स से ही लिया गया, सारा खेल स्टैट का है सर। तो यहाँ पर जो पिवोट है, बॉटम पिवोट, बॉटम सेंट्रल और टॉप सेंट्रल,
तो पिवोट कैसे बना कैलकुलेशन होगा, हर केस में आप देखेंगे कि मार्केट से आप हाई लो एंड क्लोज का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो पिवोट का मतलब है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3। मार्केट का डेली का हाई लो क्लोज होता है कि नहीं होता? हाँ सर, डेली मार्केट को ट्रैक करो, डेली का आपका मार्केट का हाई लो क्लोज दिखेगा, ये देखो ओपन हाई लो क्लोज। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, सिंपल सा डेटा है बट काफी काम का है। तो पिवोट कैसे बनाओगे, हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाई 3, बॉटम सीपीआर हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड टॉप सीपीआर पिवोट माइनस बॉटम सीपी सेंट्रल पिवोट मैंने दिस वाला, मैंने ये पिवोट से इसको माइनस कर देंगे तो आपको टॉप सीपीआर मिलेगा। तो टॉप सीपीआर कैसे मिलेगा, पिवोट माइनस बीसी प्लस पिवोट, पिवोट माइनस बीसी माने बॉटम सीपीआर प्लस पिवोट। अब थोड़ा सा समय दो इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड में। दिस इज सिंपल एवरेज एंड मैनिपुलेशन टू द एवरेज in any technical indicator. The moment you see average, you need associate the indicator to the underlying trend. The CPR does just this, वो underlying trend के साथ उसको adjust करता है, helps the trader identify key price points and the associated trend around these price points. Today's CPR value act as the reference for tomorrow's trading. आज का CPR कल का वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है सर। चलो, तो जब भी आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वहां पर आप पिवोट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लिया गया है और इसमें स्टडीज में जाके पिवोट टाइप करना है, ठीक है। जो भी कंपनी, जैसे ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया गया, कोई बात नहीं, आप कोई भी स्टॉक में चूज करें। तो यहाँ पर पिवोट पॉइंट्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो 15 मिनट चार्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, जब आप उसमें सीपीआर लोड करोगे, सीपीआर लोड एज 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस एज सीन बिलो। सीपीआर कैसे लोड होगा, सीपीआर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में लोड होगा। आपके सामने है, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये सब सीपीआर है, सेंट्रल पिवोट रेंज। सर क्या बताता है ये, सर उसी में तो बात करूंगा। वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज वेरिंग विद विड्थ ऑफ द सीपीआर। सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या हो रहा है कि सीपीआर का जो विड्थ है कभी बड़ा कभी छोटा ऐसा हो रहा है ना। कभी बड़ा सीपीआर हो रहा है 3 लाइन का और कभी छोटा मोटा भी हो रहा है। वंस थिंग्स दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। चलो आप धीरे धीरे देखते हैं सर। अब यहाँ पर 3 एरो भी दिया गया है समझाने के लिए। फर्स्ट एरो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, दिस वन, इग्नोर द पीसीआर बट लुक एट द प्राइस एक्शन इटसेल्फ। कहते हैं कि आप पीसीआर को इग्नोर करो बट अब प्राइस एक्शन को देखो कि इस सिचुएशंस में मार्केट में ट्रेंड कैसा बना हुआ है। इस सिचुएशन मार्केट ट्रेंड को देखो आप, डाउन ट्रेंड रहा, फिर मार्केट में अप ट्रेंड आया, ठीक है। अब ये सिचुएशंस आपको हेल्प करेगा पीसीआर के थ्रू से। आज का पीसीआर कल का ट्रेंड को बताते हैं, अभी आपको मैं वही बोला। अब धीरे से सुनो, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। So first arrow starting from left, ignore the CPR, but look at the price. Remember, this is the 15-minute chart, and it is quite clear that the day started with a small green, है ना? Day start हो रहा है small green से, ये 5:19 का है, ये 5:20 का है, with not much movement through the day. The open and close were close to each other. The open and close are close to each other. Look at sir, ये 5:19 का डेटा है, ये देखो, यहाँ पर देखो, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं, हो जाएगा। 19 तारीख को मार्केट हल्का ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हो रहा है। ये आपका सारा दिन थोड़ा सा मार्केट गया बट क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट में हुआ है, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट पे क्लोज हुआ है। देखो सर, ये रहा, ओ सॉरी, ये रहा, यहाँ स्टार्ट हुआ था, क्लोज भी ऑलमोस्ट इसी तरह का कुछ पॉइंट में मार्केट, ये वाला 20 तारीख के पहले का डेटा। बोलो सर, 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। ये सर नो, बोलो सर।
ऐसे। कभी कभी मैं भी ना आंख मेरा भी झांसा खा जाता है, तो मैं भी सोचता रहता हूँ कि क्या गलत पॉइंट चूज कर लिया सर। अच्छा, अब यहाँ पर खेल क्या है, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है सर कि जब आप देख रहे हो कि मार्केट सिमिलर पॉइंट में स्टार्ट होके सिमिलर पॉइंट में खत्म हो रहा है, ये 19 तारीख, ठीक है, 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट चार्ट, 19 मई का डेटा, 20 मई का हिसाब अलग हो रहा है। अब इसमें सीपीआर आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ध्यान से देखो सर। अब सारा दिन में मूवमेंट थ्रू आउट द डे बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, ओपन क्लोज ऑलमोस्ट क्लोज टू ईच अदर, so whenever we have a sideways movement, the next day CPR narrow ranged. This is exactly what you observe on the next day. Now second day itself was a trending day, and the CPR from third day was a wide range one. This is the reason CPR जब मार्केट में ट्रेंड बनेगा CPR बड़ा बनेगा, CPR का जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा। देखो ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और मार्केट क्लोज ऑलमोस्ट ऐसे पॉइंट में हुआ है सर। ये देखो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, तो इसका थिकनेस देखो, उसके बाद और ज्यादा मोटा हो गया, 3 लाइन। तो कहना क्या चाहते हैं सर? सर कहना और कुछ नहीं है, सीपीआर क्या कहना चाहता है कि जब आपका मार्केट साइडवेज था, ठीक है, और कैंडल के साथ साथ आप सीपीआर को देख रहे हो, आपको ट्रेंडिंग डे फाइंड आउट करना है। So whenever we have a sideways movement, the next day CPR narrow ranged. This is exactly what you observe on the next day. Now second day itself was a trending day, and the CPR from third day was a wide range one. So the point is that if today is a narrow range day, tomorrow CPR will be a narrow range CPR. If today is trending day, tomorrow CPR is a wide range one. Higher the trend, wider the CPR. Trend जितना हाई होगा CPR उतना मोटा बनेगा। अच्छा, CPR का मोटा बनने का क्या कॉन्सेप्ट है? तो how do we use CPR? Well, this is quite straightforward. Bullish outlook. Look for buying opportunities when current market price is higher than the top central pivot. Sir, समझे नहीं ना? Look for buying opportunities when current market price is higher than the top central pivot. अगर टॉप सेंट्रल पिवोट से करंट मार्केट प्राइस ज्यादा चल रहा है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। चलो इलाबोरेट करते हैं। Assume stock has rallied for a bit, थोड़ा सा मार्केट ग्रो किया है, current market price is higher than the total top central pivot, and you are looking for an opportunity to set up a buy trade. You can now wait till the stock arrest its rally, जब तक उसका रैली बंद नहीं हो जाता, and retrace back to the top central pivot. अब यहाँ पर आपको बजाज ऑटो का एक पॉइंट दिख रहा है सर, ये देखो, ऐसे तो बजाज ऑटो में 3 सेंट्रल पिवोट का लाइन दिया है, बट जहां पर एरो दिया है आप उसको थोड़ा देखो, जहां पर एरो दिया हुआ है उसको थोड़ा देखो। तो फ्रॉम ए प्राइस एक्शन परस्पेक्टिव, व्हेन द करंट मार्केट प्राइस इज हायर देन टॉप सेंट्रल पिवोट, it indicates that the traders are willing to buy even though the average price is higher. अगर टॉप सेंट्रल पिवोट से मार्केट प्राइस हाई जा रहा है, ये रहा आपका टॉप सेंट्रल पिवोट, ठीक है, अगर टॉप सेंट्रल पिवोट से मार्केट प्राइस हायर जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट हाई रेंज में जा रहा है, पर फिर भी बायर एंथुसियास्ट है मार्केट में आने के लिए। Hence it would help you if you are looking for buying opportunities. Remember, when the CMP is higher than TC, the TC now act as a support line. TC माने टॉप सेंट्रल, टॉप सेंट्रल आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट में ग्रोथ है, मार्केट में बायर और ज्यादा आना चाहता है ग्रोथ के साथ भी, तो टीसी आपका माने टॉप सेंट्रल आपका सपोर्ट का काम कर लेगा। लाइकवाइज when the stock or index is trading lesser than bottom central pivot, bottom central pivot, ठीक है, look at sir, when the stock or index is trading lesser than bottom central pivot, when the current market price, look at sir, when the current market price is less than the bottom central pivot, जब करंट मार्केट प्राइस बॉटम सेंट्रल से भी नीचे है,
शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी हो जाओ। समझ आ रहा है सर? বোঝা যাচ্ছে? हाँ सर। कितना सुंदर कैलकुलेशन के साथ दिखाया जा रहा है सर। मजा आ रहा होगा। मजा तो आना चाहिए। मार्केट आपको बहुत मौका देता है। प्रॉब्लम यही है कि आप इस मौका को कैसे कैसे यूज करोगे। एक्सपर्ट कैसे बनोगे ये डिपेंड करता है कि आप एक्सपर्ट बनना चाहते कि नहीं चाहते हैं सर। बाकी तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, पहले जानना है, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, फिर धीरे धीरे एक्सपर्ट बनना है। रातों रात तो कुछ नहीं होता सर, है ना? ओके, it implies that there is a bearishness in the market, hence look for selling opportunity. Again, look for price pull back to the BC line before initiating a fresh short. ठीक है, तो ये आपको मार्केट में बार बार देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्राइस माने सीपीआर रेंज जो है, चाहे वो बॉटम लाइन हो, बॉटम सेंट्रल पिवोट हो या टॉप सेंट्रल पिवोट हो, आपको काफी हेल्प करता है। यू कैन इवन ट्रेड द स्टॉक व्हाइल इट इज विद इन सीपीआर। कभी कभी तो अगर मार्केट सीपीआर लाइन के पास है तो भी माने मीडियम मॉडरेट पॉइंट में ट्रेडिंग while the stock price is within CPR is like a range trade, इसको रेंज ट्रेड बोलते हैं। यू बाई व्हेन स्टॉक इज एट BC, बाई तब करो जब बॉटम सेंट्रल में, विद टॉप सेंट्रल एज ए टारगेट। टॉप सेंट्रल को टारगेट बनाओ एंड सेल, या फिर टॉप सेंट्रल को सेल का पॉइंट बनाओ शॉर्टिंग करने के लिए, फ्रेश शॉर्ट when the stock is at the TC when a top central with an expectation that price declines to BC soon। अगर इस पॉइंट से मार्केट गिरेगा तो फिर यहां शॉर्टिंग करो। मैंने शॉर्टिंग आपका पॉइंट भी नोटेड सर, जब आपको लगेगा कि ये टॉप सेंट्रल है, ये सेंट्रल है, ये बॉटम है ना सर? बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हाँ आप सर बोल। जब आप मार्केट को यहां देख रहे हो तो मार्केट को आप यहां टारगेट बना सकते हो, तो आपको यहां बायर होना पड़ेगा। और जब आप बायर नहीं हो, आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, अगर आपको इस पॉइंट से लगता है कि मार्केट गिर सकता है, ठीक है, तो आपको यहां पर शॉर्ट सेल करने का मौका मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप ट्रेंड को कैसे समझ पा रहे हो, कैंडल को कैसे देख रहे हो। तो सेंट्रल पिवोट रेंज आपको काफी हेल्प करता है टारगेट फिक्स करने में, स्टॉप लॉस लगाने में, एज वेल एज रेंज ट्रेड करने में। बिकॉज ऐसा तो होता रहता है। Of course, I know many traders who prefer not to trade the range and prefer to trade only the pullbacks. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर कि आप पुल बैक में करोगे कि रेंज में करोगे। देखो कि आपको कहाँ मार्जिन ज्यादा लगता है या फिर कहाँ पर आपको मार्जिन का सुविधा मिलता है। इट्स ऑल डिपेंड्स कि प्रॉफिट तो होना है सर। लास्टली, here is something that you need to aware of when trading within CPR, when you plot the EOD और CPR। ठीक है, EOD माने सर इसको ना, EOD का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, मैं अभी भूल गया। ऑर्डर, सॉरी, एंड ऑफ द डे, सॉरी, हाँ, कभी कभी ना माथा काम नहीं करता। एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे CPR, द प्रीवियस मंथ्स ओपन हाई लो क्लोज इज रेफरेंस्ड। Previous week's open high low close is reference when you plot CPR for 30 minutes or 1 hour. और previous this OHC low is open high low close reference when you plot CPR for 1, 3, 5, 10, 15 minutes candles. So आपको कौन सा डेटा लेना चाहिए उसका एक सजेशन आपको दिया। बस अब CPR का यूज करो, टेक्निकल में करो, निफ्टी में करो, बैंक में करो, जहां मर्जी वहां करो। जैसे अगर आप यहाँ पर जाओगे, स्टडीज में जाओ और यहाँ पर आप लिखो पिवोट, क्या दिखा रहा है? सेंट्रल पिवोट रेंज। अब जैसा मैंने आपको सिखाया अभी, जस्ट आप सेम चीज को स्टडी करो घर पे, लगा पाओगे ना सर? जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का आप चार्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हो आपको मिलेगा। ज़ीरोधा यूज करते हो तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, बिकॉज मैंने आपको ज़ीरोधा से दिखाया, बट बाकी चार्ट भी दिखाता है, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे जगह से भी करता हूँ। ठीक है, तो इट्स फुल्ली अप टू यू कि आप इस सेम चीज को स्टडी कैसे कर रहे हो। प्लीज टेल मी, सेंट्रल पिवोट रेंज क्लियर हो रहा है? हाँ
ठीक है, इंटरेस्टिंग था ना सर? हाँ नंदन। হ্যাঁ স্যার বলছি হচ্ছে যেটা রেঞ্জেরটা বললেন हम्म। ওটা তো ওই টাউ থিওরির ওখানেও ছিল ওই রেঞ্জ ট্রেডিং মতো। हाँ 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 एग्जैक्टली, डाउ थ्योरी में भी सेम था, रेंज में ट्रेड करना कर सकते हो सर। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर डे टू डे ट्रेडिंग एज वेल एज ऑप्शन ट्रेडिंग। आप हर जगह में इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बस टाइम लगाओ सर, पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, जानते रहो और एप्लीकेशन करते रहो। आपको पता होगा वॉरेन बफेट या फिर बोगले जो बड़ा फेमस इन्वेस्टर रहा है, ट्रेडर भी रहा है, जॉन बोगले, तो दे आर, वो लोग पढ़ने में काफी टाइम देता था। तो पढ़ाई करने का एटीट्यूड रखो, ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है सर, आज इतना ही है, बाकी नेक्स्ट दिन आप लोगों से बात करते हैं। इस वीक में तो और क्लास नहीं है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक ऑफलाइन। आशीष तो और नंदन, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে চলে আয় নেক্সট উইক মঙ্গলবার দিন চলে আয়। একবার সোমবার দিন একটু কনফার্ম করে নিন। ঠিক আছে। গীতিকা একটু ওয়েট করে যাবে, হ্যাঁ।